बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था वो जिसमें हमने दुनिया के कुछ पास्ट में जो ट्रैवलर थे, बड़े बड़े उन्होंने जो फेमस ट्रैवलर थे, जो जिन्होंने जो है वो अपनी एक बड़ी स्ट्रगल के बाद जो है वो कुछ नए सी रूट्स और लैंड रूट्स जो है वो डिस्कवर किए। और ये लैंड रूट या सी रूट क्यों डिस्कवर या एक्सप्लोर करने पड़े? ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग के जो रूट्स थे जिस पर ट्रेडिंग हुआ करती थी उनमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती थी। कभी कोई ट्रेड रूट जो है वो सीज हो जाता, बंद हो जाता है, कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती किसी ट्रेड रूट के रास्ते पर, लिहाजा ग्रेजुअली उसको जो है लैंड रूट भी चेंज होता रहा। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मार्को पोलो ने अपना जो है लैंड रूट चेंज किया था। इसी तरह सी रूट की एक यूरोप से इंडिया के लिए जो है थिंकिंग शुरू हुई कि किसी तरह से एक नया सी रूट डिस्कवर किया जाए। इसके लिए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक पोर्चुगीज सेलर बार्थोलोमेओ डियाज, उसने जो है अपना एक एक्सपीडिशन शुरू किया और वो अफ्रीका के कोस्ट लाइन के नियर चलता रहा और तकरीबन साउथ अफ्रीका के जो ईस्टर्न साइड है वहां तक वो अपना जर्नी उसने कंप्लीट किया। और वो ईस्टर्न साइड का नाम क्या था? उस ईस्टर्न साइड का नाम था केप ऑफ गुड होप। उसने इसका नाम, इस जगह का ये नाम रखा, यानी यहाँ ये जगह एक होप की है। यहाँ से क्या होप है कि इंडिया का रास्ता मिल सकता है, इंडिया जा सकते हैं। लेकिन कुछ इंटरनल जो उसके क्रू की प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से उसको अपना ये जो एक्सपीडिशन जो इनकम्प्लीट रहा और वो वापस पोर्टुगल वापस चला गया। इसी तरह पुर्तगाल के जो किंग था उसने फिर से एक कोशिश की और उसने ये कहा कि किसी तरह से एक नया सी रूट डिस्कवर किया जाए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि किसी तरह से इंडिया, जो कि स्पाइसेस या मसाले जिसको कहते हैं, उसका जो है वो मेन हब था। और अगर पोर्टुगल इस पर कामयाब हो जाता है तो वो जो स्पाइसेस के ट्रेड में बहुत ही उसका कंट्रोल हो जाएगा, बहुत ही यूरोप में एक रिच जो किंगडम हो जाएगी। वो इतना ज्यादा फेमस उस वक्त स्पाइसेस थे। लिहाजा वास्को डी गामा ने अपना एक नया एक्सपीडिशन शुरू किया। वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा का जो फादर था वो भी जो है वो जो शिप्स का एक किंग की तरफ से नॉमिनेटेड एक हेड था, जो जितनी भी शिप्स थी उसको नेविगेशन के जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करता था। लिहाजा वास्को डी गामा ने अपने फादर के डेथ के बाद वही प्रोफेशन चुना, वही प्रोफेशन लिया जो कि उसके फादर का था। लिहाजा उसने जो पोर्चुगल का किंग था उसने उसे इंडिया के एक नए सी रूट को डिस्कवर करने के लिए भेजा। लिहाजा उसने अपना पहला जो वॉयज था 1497 में स्टार्ट किया टू फाइंड अ न्यू सी रूट टू इंडिया और ईस्ट। वास्को डी गामा ने वही मैप को फॉलो किया जो कि बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। उसी मैप को फॉलो करते हुए वो जो है वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, और जिसको अब हम क्या कहते हैं, मोजाम्बिक कहते हैं। वहां से फिर वो इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कोस्ट लाइन के साथ साथ चलता रहा और कीनिया की जो पोर्ट था मंबासा, वहां तक पहुंच गया। वहां पे उसको आगे बिल्कुल भी इंडिया का रास्ता मालूम नहीं था। लिहाजा वहां पे एक मुस्लिम सेलर था, उसने वास्को डी गामा के साथ डील की और उसको वास्को डी गामा को इंडिया का जो सी रूट था उसको बताने पे एग्री कर लिया। लिहाजा वो मंबासा यानी कीनिया की जो पोर्ट था वहां से इंडिया की तरफ चले और आफ्टर 27 डेज के बाद वो इंडिया की जो साउथ केरला की जो पोर्ट सिटी था जिसको कालीकट कहते थे, वहां तक पहुंचा। जब वास्को डी गामा की इंडिया एक नए सी रूट डिस्कवर कर लेने के बाद
यूरोप से अब डायरेक्ट बाय सी का जो इंडिया का रास्ता जो एक मिल गया यूरोपियंस को, और वो जो टर्किश लैंड से होके गुजरता था बाय लैंड का रास्ता, अब उन्होंने उससे जान छुड़ा ली, क्योंकि जब टर्किश गवर्नमेंट आ गई थी तो उन्होंने वहां से ऑलमोस्ट ट्रेडिंग जो है वो इम्पॉसिबल हो गई थी, और डिफरेंट बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी सी लैंड, और बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम थी बाय लैंड में, क्योंकि वो थ्रेड थे और बहुत सारे जो भी कॉन्वे गुजरते थे, गवर्नमेंट का तो एक अलग थ्रेड था, बट डिफरेंट ट्राइब जो रास्ते में पड़ते थे उसकी तरफ से एक अलग थ्रेड था। लिहाजा अब यूरोप को एक डायरेक्ट सी रूट मिल गया इंडिया की तरफ आने का। इस तरह से उसकी जो टर्किश लैंड से जाने की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। एक बहुत बड़ा डिस्कवरी थी, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा यहाँ के जो किंग था उस वक्त, केरला स्टेट का, उससे ट्रेडिंग की बहुत सारे एग्रीमेंट पे उसको कायम करता रहा, बट वहाँ के कुछ उसके जो मिनिस्टर्स थे वो किंग को या राजा को रिफ्यूज करने का कहते रहे। लिहाजा अब एटलीस्ट 3 मंथ तक वो ये कोशिश करता रहा कि पोर्चुगल और इंडिया की तरफ से कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, बट वो इस पे कामयाब नहीं हो सका। लिहाजा तकरीबन 3 मंथ के बाद उसने अपना वापसी का सफर दोबारा शुरू किया, और एटलीस्ट 10 मंथ के बाद वो दोबारा से पोर्चुगल पहुंचा। इस तरह यानी जब वो आया और शुरू किया तकरीबन आने और वापस इंडिया के रूट वापस पोर्चुगल जाने में उसको 10 महीने लग गए, 10 मंथ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ऑल्दो वो कोई ट्रेड एग्रीमेंट पे उसको वहां के राजा को कन्विंस नहीं कर सका, बट ये एक रूट डिस्कवर हो गया था जो कि इन फ्यूचर यूरोपियंस उसको इस्तेमाल करने वाले थे। तो वास्को डी गामा ने अपना सेकंड वॉयज 1524 में दोबारा इंडिया की तरफ शुरू किया, और इस दफा वो स्पेशल इन्वाइट हुआ किंग ऑफ पोर्टुगल की तरफ से नॉमिनेटेड था। इससे पहले क्योंकि वो एक जस्ट लाइक का एक ट्रेलर था, लेकिन जब वो वापस गया अपने पोर्टुगल तो उसको बड़ा ही उसकी जो वार्म वेलकम किया गया, बहुत सारे उसको जो है ना वो गिफ्ट और इनाम जो बादशाह की तरफ से होते हैं वो मिले, और बहुत ही उसको रिस्पेक्ट मिली इस नए चीज उसके डिस्कवर करने के बाद। लिहाजा जो बादशाह की जो कैबिनेट या पैलेस था उसमें तमाम एक हाई रैंक पे आ गया बादशाह का। लिहाजा 1524 में पोर्चुगल के किंग ने उसको दोबारा स्पेशल इनवाइट फ्रॉम द किंग की तरफ से दोबारा उसको इंडिया भेजा, और अब ट्रेडिंग शुरू हो गई पोर्चुगल की और इंडिया की। और खास ट्रेडिंग का जो प्रोडक्ट क्या थी, स्पाइसेस। इस तरह से पोर्चुगल इस तरह से वास्को डी गामा ने एक अपना थर्ड वॉयज एक और इंडिया की तरफ किया, और लिहाजा लेकिन थर्ड वॉयज में वो वापस नहीं जा सका, और यहीं उसकी इंडिया में केरला ही में उसकी डेथ हुई, और यहीं वो उसकी ग्रेव है।